Now students, come over another application of Gauss theorem. Second one is U due to infinitely uniformly charged thin wire. Let us suppose it is your wire which is infinitely long and it is charged also. It is uniformly charged means हर एक पॉइंट पर जो है इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज हैं, मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट, राइट. Let us suppose its length is L and total charge which is present over it is Q. So linear charge density lambda will be equal to Q by L. Means we can say Q will be equal to lambda into L. Right? Question is this कि इस infinitely long charge thin wire के चलते पॉइंट P पर हमको फील्ड निकालना है. पॉइंट P पर फील्ड निकालना है. देन क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ फील्ड. तो चलिए हमने सबसे पहले इस वायर को जो है पॉजिटिवली चार्ज माना है. अगर पॉजिटिवली चार्ज माना है तो ज़रा सा देखिएगा, पहले हम लोग ऐसे ही अपनी जो है थिंकिंग के बेस पर बढ़ते हैं आगे कि जहाँ से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है उस पॉइंट पर जो चार्ज है उसके चलते फील्ड ऐसे, थोड़ा सा इधर आएंगे तो फील्ड ऐसे, इससे ठीक थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो फील्ड ऐसे, राइट. अब इन दोनों का दो कंपोनेंट होगा, एक ऐसे और एक ऐसे. इसका जो है एक कंपोनेंट ऐसे एक कंपोनेंट ऐसे, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, केवल इधर वाला कंपोनेंट बचेगा. ठीक उसी तरह से यहाँ से और ऊपर जाएं, जितना ऊपर जाएं उतना ही नीचे जाएं, फिर उसका फील्ड निकालें, फिर उसके दो दो कंपोनेंट होंगे, अपर एंड डाउनवर्ड वाला कैंसिल कर लेगा, केवल हॉरिजॉन्टल बचेगा. इट मीन दैट नो डाउट फील्ड ड्यू टू दिस वेरी पॉजिटिवली चार्ज थीन वायर at point P will be away from the wire, will be away from the wire. यही अगर निगेटिवली चार्ज होता तो जो कंपोनेंट होता ऐसे और ऐसे होता, जो फील्ड होता ऐसे और ऐसे होता, इसके दो कंपोनेंट इधर और इधर होते, इधर और इधर होते, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करता, नेट फील्ड जो होता वो होता टुवर्ड द वायर, राइट. इसका मतलब पूरे वायर के चलते जो होगा नेट फील्ड जो है पॉजिटिवली चार्ज वायर के चलते अवे होगा और निगेटिवली चार्ज वायर के चलते टुवर्ड्स होगा, राइट. बट नाउ क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एंड हाउ वी कैन फाइंड इट बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम. देन फॉर दैट टू अप्लाई गॉस थ्योरम हमने पढ़ा है शुरू में ही कि देयर नीड ऑफ गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी क्लोज्ड वन, पहला कंडीशन. Second, it should pass from the point at which we want to find field. Second one. Third point, field at each and every point over the Gaussian surface, over the considered Gaussian surface should be same, or it is easy to find field at each and every point over the Gaussian surface. Question is this, यहाँ पर हम लोग कैसा Gaussian surface लें. Then we used to say in this very case we take Gaussian surface सिलिंड्रिकल इन शेप. सिलिंड्रिकल इन शेप लेते हैं, वो कैसा लेते हैं तो जरा सा देखिए, आर रेडियस का जो है, आर रेडियस का हम लोग एक ये लेंगे, मीन्स यू कैन से आर रेडियस का हम लोग सिलेंडर लेंगे जो कि पॉइंट पी से पास करेगा. तो अगर एक सिलिंड्रिकल सरफेस लेंगे, अगर एक सिलिंड्रिकल सरफेस लेंगे तो इनके तीन सरफेस होंगे, नो डाउट इट इज क्लोज्ड वन. इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच वी वांट टू फाइंड फील्ड, दोनों कंडीशन पूरा कर रहा है. थर्ड, हर एक पॉइंट पर फील्ड सेम हो या नहीं तो फील्ड फाइंड आउट करना इजी हो. नो डाउट इसके सरफेस पर, कर्व सरफेस पर तो हर एक पॉइंट जो है वायर से आर डिस्टेंस पर है, इसलिए फील्ड सेम होगा. लेकिन ये वाला जो है टॉप एंड बॉटम विच इज प्लेन इन शेप, उस पर फील्ड अलग हो जाएगा. बट वी कैन फाइंड फील्ड इजिली. क्वेश्चन इज हाउ. तो चलिए सबसे पहले निकालिए. इट मीन दैट इट हैज थ्री सरफेसेस, फर्स्ट वन इज क्लोज्ड वन एंड सेकेंड एंड थर्ड, these three are, first one is curved one and second and third are planar one. So total flux will be equal to flux crossing through 1 plus flux crossing through 2 plus flux crossing 3 through 3, right. अब पहला पर आने से पहले दूसरा और तीसरा पर आ जाइए. अगर पॉजिटिवली वायर लिए हैं हम लोग, पॉजिटिवली चार्ज वायर लिए हैं, तो नो डाउट एट ईच एंड एवरी पॉइंट फील्ड विल बी इन दिस मैनर. और यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसे होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मीन्स एंगल विल बी 90 डिग्री. हर एक पॉइंट के लिए, इसके हर एक पॉइंट के लिए एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी 90
डिग्री एंड वी नो दैट फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी ए मीन्स ई इंटू डी ए इंटू कॉस 90। चलिए सबसे पहले φ2 निकाल रहा हूँ, विल बी इक्वल टू ई डॉट ए विच विल बी इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस 90 डिग्री। यहाँ थीटा 90 डिग्री होगा एंड कॉस 90 इज 0, सो फ्लक्स इक्वल टू 0। सिमिलरली φ3 विल बी इक्वल टू अगेन ई डॉट ए इक्वल टू ई इंटू कॉस 90 इक्वल टू 0, फ्लक्स विल बी 0। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ φ1 हम लोग कैसे लें, राइट φ1 कैसे लें, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट P पर हमने एक छोटा सा एरिया लिया, क्योंकि हर एक पॉइंट पर इट इज कर्व्ड वन, यहाँ पर फील्ड ऐसे, यहाँ पर फील्ड ऐसे, यहाँ पर फील्ड ऐसे, यहाँ पर फील्ड ऐसे, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे फ्लक्स निकालेंगे और फिर उसी को इंटीग्रेट कर देंगे। सो d∅1 निकालेंगे, d∅1 विल बी इक्वल टू ई डॉट डी ए विच इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। एट दिस वेरी पर्टिकुलर केस इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर होगा, एरिया वेक्टर भी मेरा इधर होगा, मीन्स कॉस 0 विच इज इक्वल टू ई इंटू डी ए विच इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, राइट। देन व्हाट विल बी टोटल φ1 की पूरी वैल्यू क्या होगी, देन दैट विल बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ दिस विच विल बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ विच विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। ई इसके हर एक सरफेस पर सेम होगा, क्लोज सरफेस पर बाहर निकाल दिया हमने इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। पूरा जो इंटीग्रेशन हम लोग पूरे एरिया क्लोज एरिया का निकालेंगे, कर्व्ड एरिया का निकालेंगे, देन इट विल बी इक्वल टू ई इंटू इस एरिया कितना होगा, अगर इसको पूरा खोलेंगे तो इट विल बिकम ए रेक्टेंगुलर सीट जैसा हो जाएगा, जिसका कि लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल टू 2πr and breadth will be equal to L. So its area will be equal to 2πr into L, right? 2πr into L means φ1 equal to 2πr into L. Upon adding first, so total phi will be equal to E into 2πrl प्लस 0 प्लस v0। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 एंड बाय द हेल्प विच विल बी इक्वल टू ई इंटू 2πrl, फोर्थ मान लीजिए। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम के अनुसार क्या आना चाहिए, देन phi शुड बी इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय द क्वेश्चन सरफेस बाय एप्सिलॉन 0। Q इनक्लोज्ड कितना होगा, तो अभी आपने तो कहा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा विच इज इक्वल टू Q बाय L, राइट, विच इज इक्वल टू Q बाय L। तो अगर जो है यूनिट लेंथ पर जो है लैम्डा चार्ज है, तो L लेंथ पर कितना चार्ज होगा, गॉसियन सरफेस के अंदर इतना है ना, L लेंथ का है ना चार्ज आ रहा है, सो इट विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू L बाय एप्सिलॉन 0 एंड लैम्डा इक्वल टू Q बाय L। सो वी कैन राइट, या तो इतना ही पर रहने दो, हाँ नो प्रॉब्लम। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए एंड देन वी कैन राइट फ्रॉम 4th and 5th, फ्रॉम 4 and 5 व्हाट वी शुड राइट, E इंटू 2πrl विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू L बाय एप्सिलॉन 0। लैम्डा L कैंसिल कर दीजिए, सो वी कैन राइट E विल बी इक्वल टू 1 बाय 2πr लैम्डा बाय एप्सिलॉन 0, 1 बाय 2πr लैम्डा बाय एप्सिलॉन 0 विच इज इक्वल टू 1 बाय 2πr। लैम्डा को आप लिख सकते हैं Q बाय L, देन वी कैन राइट Q बाय L इंटू एप्सिलॉन 0। सो वैल्यू ऑफ फील्ड विल बी दिस। ना जरा ध्यान से देखिए, हेयर लैम्डा इज कांस्टेंट, here lambda is constant, epsilon 0 is constant, 2pi is constant, means E is inversely proportional to R. E is inversely proportional to R. We can say here we are getting E is inversely proportional to R. और जब E जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग दूर बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता जाएगा, जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता जाएगा, राइट।
क्वेश्चन ई दिस की व्हाट विल बी इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो याद कीजिए, अगर हम लोग इधर ई दिखाएं और आर दिखाएं तो इस तरह का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला आता है, देन वी गेट ग्राफ ऑफ दिस टाइप, राइट। Okay my dear, next case we will discuss in next video.